हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एप्सन FX 2175 पेपर फीड सेक्शन से रिलेटेड जानकारी दूंगा, जिसके बारे में आपको बताऊंगा फुल डिटेल से। पेपर फीडिंग कैसे, कहां से, कितने पाथ से होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हमारे सामने एक प्रिंटर पड़ा हुआ है एप्सन FX 2175 जो आपको सामने नज़र आ रहा है। इसमें हमारे जो है ये है हमारा ट्रैक्टर यूनिट, ये हमारे हैं स्प्रॉकेट, ये राइट साइड का स्प्रॉकेट, ये लेफ़्ट साइड का स्प्रॉकेट। बाकी ये हमारे पाथ के लिए एक लीवर है जो कि हमें यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि जो है कौन कौन से मोड हैं इसमें। ये हमारा कटशीट मोड है, इसको इधर प्रेस करेंगे तो ये आपका रियर मोड पे चला जाता है। रियर मोड ये वाला मोड होता है जो कि हम यहाँ से पेपर फीडिंग होती है। उसके अलावा एक और दो मोड और हैं, इसमें एक ये मोड भी है। ये मोड जो है आपका फ्रंट साइड के लिए है, जो कि यहाँ पे आपका यूनिट लगती है। इसको फ्रंट साइड से आगे लोड करके उसके बाद फिर हम जो है यहाँ से आउट होता है। रियर मोड में क्या होता है कि आपका यहाँ से जाके आपका फ्रंट साइड पे भी ले सकते हैं और रियर साइड पे भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रंट साइड पे ज़्यादातर लोग लेते हैं जिससे कि वहाँ पे पेपर फंसे ना, तो इसलिए जो है हम ये करते हैं। इसके अलावा ये फुल ट्रैक्टर का है। फुल ट्रैक्टर में भी क्या होता है कि हम यहाँ पे लगा के एक टेंशन यूनिट आती है, उसको हम आगे की तरफ सीधा स्ट्रेट लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे पेपर फीडिंग में 4 पाथ हो जाते हैं और हमें क्या किस तरह से रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको फ्रंट साइड से लेना है, रियर साइड से लेना है या कटशीट मोड पे लेना है। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपका रियर साइड से है, इस साइड से है। इसमें ये यूनिट है पूरी, जिसे हम कहते हैं ट्रैक्टर यूनिट। ट्रैक्टर यूनिट का मतलब ही ये होता है इसमें कंटिन्यूस स्टेशनरी लगती है। ये जो ऐसे आपकी ये स्टेशनरी है, ये कंटिन्यूस स्टेशनरी है, आप देख रहे हैं सीधा एक कंटिन्यूस स्टेशनरी है। ये कंटिन्यूस स्टेशनरी हमारे पास 80 कॉलम की स्टेशनरी है जिसे हम इस प्रिंटर में यूज़ करेंगे। ये हमारा ट्रैक्टर यूनिट है, ये लेफ़्ट साइड का पॉकेट है, ये राइट साइड का पॉकेट है। और इसके अलावा पेपर फीडिंग में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जो प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी हम जैसे ये हमारे पास ट्रैक्टर यूनिट है, इसे यहाँ पे सिंपल सा दिखाएंगे आपको। मैं पेपर ले रहा हूँ जिसमें आपको ये दिखाऊंगा कि पेपर से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम आती है, किस टाइप से प्रॉब्लम आती है। ये मेरे पास पेपर है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक पॉकेट में मैंने यहाँ पे लगा दिया है इस पेपर को और इस साइड को लॉक अनलॉक कर दिया है। यहाँ पे भी जो बटन है ये अगर इसको प्रेस यूं कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये इधर इधर हिलेगा नहीं। और इसको अनलॉक कर दोगे तो ये अप एंड डाउन इधर से इधर मूवमेंट होती है, हो जाएगी इसकी। तो अभी हमने इसको ये कर रखा है कि पेपर फीडिंग में कि ये आपका जो है अनलॉक कर रखा है और हमने पेपर इसको यूँ में डाल दिया है। अब ये हम देखेंगे, मैनुअली देखेंगे आपका ये हमारा जो पेपर है, अभी आप जैसे देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट पेपर है। आप देखेंगे कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ये देखेंगे, अभी इसकी मूवमेंट कर रहा हूँ मैनुअली। ये आप देख रहे हैं जैसे ये इस पॉइंट पे है, तो अभी इसके ये पिचेस, ये पॉइंट्स हैं, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट एक इक्वल उस पे हैं। अगर इसमें ये इक्वल नहीं रहते और एडजस्टमेंट सही नहीं रहती है इन पॉकेट्स की, तो भी आपका जो है पेपर फंसने के चांस रहते हैं। तो ये जो है पेपर फीडिंग अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है तो बाई चांस कई बार क्या होता है कि आपने ऐसे लगाया पेपर और साइड में जैसे मैंने ये लगा दिया, इसको ये मैंने लगा दिया है और इस साइड में जैसे ये जो ग्रिपिंग है इनकी अगर ये स्ट्रेट नहीं होंगी तो इस तरह से अब देखेंगे। ये लगा रहा हूँ इसको, ये हो गया। अभी देखिएगा जैसे ये है, अब इसमें देखिएगा हमें बिल्कुल स्ट्रेट जो है पेपर स्ट्रेट नहीं है। तो इस कंडीशन में जैसे इसकी अलाइनमेंट्स स्ट्रेट नहीं होंगी तो भी इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है आपकी पेपर फीडिंग से रिलेटेड। इसलिए हमें क्या है कि ये जो है सेट देखना पड़ता है कि ये प्रॉपर है या नहीं है। ये हमने लगा दिया है, अभी भी देखिए टेढ़ा लगा है मेरे से और ये मैंने इसको इधर फिक्स कर दिया है। ये अभी जो है टाइट है, इसका मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ। ये आ गया है, अब ये सीधा मैंने लगा दिया। अब ये बिल्कुल हमारा जो है स्ट्रेट है, आप देखेंगे बिल्कुल पेपर स्ट्रेट है। और इसको मैं आगे भी करूँगा तो आपको देखिए अब बिल्कुल एक्यूरेट है। इस पॉइंट से देखिए और इस पॉइंट से देखिए, आपको बिल्कुल एक्यूरेट पेपर नज़र आएगा।
तो ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है। इस कंडीशन में हमें पेपर जैम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये गियर्स होते हैं। ये गियर्स जो है ट्रैक्टर को जो है घूमने के लिए जो है लगाए जाते हैं। ये पूरा आप देख रहे हैं इस तरह से है। ये गियर्स आपका राइट साइड में जो फीडिंग सेक्शन है वहाँ पे गियर्स से अटैच्ड होता है और जो इस ट्रैक्टर यूनिट को जो है मूवमेंट्स कराता है। ये इसको हम लगाने के लिए भी हमें क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे ये दे रखे हैं पॉइंट्स, इसके अंदर डालना पड़ता है यूँ करके यूँ, और ये हमने डाला और इसके बाद ये इसे लॉक कर दिया। ये हमारा लॉक हो जाता है। रिमूव करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। उसके अलावा हमारे पास ये नोब है, जिसे वो टिकट की नोब है। ये हमारे राइट साइड में जो है लगती है, जिसे हम आप मैनुअल भी हम इसे मूव करा सकते हैं। अभी मैंने जैसे इसे फिक्स कर दिया है, अभी इसमें ये गियर्स अटैच्ड हो गया। अभी ये गियर अटैच नहीं था। अभी देखेंगे जैसे ये अभी देख रहे हैं, ये इसको मैं फ्रंट साइड पे ले आया हूँ तो ये गियर जो है हट गया है, इसके साथ अटैच नहीं हुआ है। और जैसे ही मैं इसको यूँ करूँगा तो ये इसके साथ अटैच्ड हो गया है। तो इट मीन्स ये रेयर कंडीशन में आ गया है और ये इसके साथ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो पेपर फीड से रिलेशन में आपका जैसे ये गियर्स आपस में टच नहीं होंगे तो भी मूवमेंट नहीं होगी। अभी जैसे देख रहे हैं मैंने इसको रियर ट्रैक्टर में किया है, तो ये रियर ट्रैक्टर में आप देख रहे हैं जैसे ये मैं मूवमेंट करा रहा हूँ तो ये पेपर आगे की तरफ जा रहा है। उसके बाद फिर हमारा जो है पेपर जैम से रिलेटेड ये सेंसर, ये जो है हेड गैप लीवर है। ये हेड गैप लीवर जो है अपने एक पेपर के ऊपर डिपेंड करता है इसका गैप कितना है, और मल्टी पार्ट ले रहे हैं तो इसे हमें जो है 1 2 3 आपका ये दे रखा है, तो इसके हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है लीवर को। और सिंगल में हमें जो है सीधा 1 पे रखना पड़ता है 1। और इसमें यह हम देखेंगे तो आप देखिए जैसे ये पेपर आ गया है, और इससे हम पेपर फीडिंग पाथ का भी हमें पता चल जाता है कि कोई पेपर वगैरह तो नहीं फंसा हुआ है इसमें। तो इसके लिए हम यहाँ तक देखिए पूरा पेपर आराम से बड़े प्यार से मैं मैनुअली मूवमेंट करा रहा हूँ, जो कि ये राइट साइड में नो है। इसके अलावा हम आपको और भी जानकारी देंगे पेपर फीडिंग से रिलेटेड। पेपर फीडिंग में आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारे पास हेड है, और ये हेड में आगे जो है हम इसको रिबन को निकालेंगे। रिबन निकालने के लिए पहले मैंने पुल कर दिया है और इसको जो है ऊपर की तरफ से पुल किया है, और ये मैंने बाहर से आराम से निकाल लिया। पेपर फीडिंग में हमें अब आपको मैं और भी दिखा रहा हूँ। ये हमारा हेड है, और आपने देखा होगा जैसे ही मैं पेपर मूव कर रहा हूँ तो ये इसके आगे से जा रहा है। इसके आगे एक जो है रिबन मास्क लगा होता है, जो कि पेपर फीडिंग में भी उसका रोल होता है। अगर ये रिबन मास्क फटा हुआ हो या मिसिंग हो तो भी पेपर फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ये मैं आपको रिबन मास्क दिखाता हूँ कि ये रिबन मास्क किस टाइप का होता है और कौन सी शेप में होता है। ये मैंने 2 स्क्रू खोल ली हैं हेड को रिमूव करने के लिए, और ये जो है हम देख रहे हैं ये एक पत्ती है। ये जो है इसे हम रिबन मास्क कहते हैं, और ये अगर फटी हुई है, कटी हुई है या मिसिंग है तो भी हमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आपको मूवमेंट करा के देख रहा हूँ, ये देखिए अगर ये रिबन मास्क कटा हुआ भी होगा तो उस कंडीशन में ये जो है पत्ती आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इस कंडीशन में पेपर जाम भी हो सकता है, पेपर अटक भी सकता है। और इसका दूसरा रीज़न ये लीवर है। ये लीवर का गैप भी सही नहीं होगा तो भी आपकी जो है पेपर जैम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हेड गैप कम होगा और इधर पेपर्स मल्टी पार्ट स्टेशनरी लगी होगी तो भी जो है पेपर जाम हो जाएगा और वो आगे नहीं जाएगा। तो मैं इसे अभी आपको जैसे मैनुअली मूवमेंट करा के दिखा रहा हूँ ये राइट साइड में नोब के थ्रू, तो इससे आपका नॉर्मल आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं है। तो पेपर फीडिंग में हम जो मेन पार्ट्स हैं वो जो हम देखते हैं, जैसे मैंने इसकी जो है अलाइनमेंट्स के बारे में बताया, स्पॉकेट्स की अलाइनमेंट्स वगैरह अगर सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा रीज़न क्या है कि पेपर क्वालिटी, अगर पेपर क्वालिटी सही नहीं है तो भी उससे प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि ये जो है जो FX2175 प्रिंटर्स है ये हाई स्पीड प्रिंटरों में काउंट होता है, और हाई स्पीड प्रिंटर में जो है पेपर की क्वालिटी जो है बढ़िया होनी चाहिए। वो भी जो है 70 GSM से लेकर 70 GSM से अबव होनी चाहिए। अगर 70 GSM से कम है तो उस कंडीशन में पेपर फोल्ड होना की भी प्रॉब्लम आ जाती है और पेपर जैम की भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि पेपर की क्वालिटी सही हो। और इसके अलावा हम और भी आपको जानकारी देंगे पेपर फीडिंग से रिलेटेड, जिसमें कि आपका ये हेड है हमारे पास। इसमें हेड के आगे जो है पिंस होती हैं। ये पिंस का जो सरफेस है पर्टिकुलर स्मूथ होना चाहिए, जिसमें आपको ये दिखा रहे हैं कि इसमें पिंस हैं, और ये 18 पिंस का हेड होता है। तो
इस पिंस के अबनॉर्मल होने से भी जो है पेपर जैम की प्रॉब्लम आ सकती है। ये आप जैसे देख रहे हैं हेड, ये मेटल का होता है और इसमें आगे लगता है। इसे मैं बंद करता हूँ और उसके आगे जो है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ राइट साइड में इसके गियर्स के बारे में। ये मैं अभी इसे बंद कर रहा हूँ। इस हेड को खोलने के लिए जो है 2 स्क्रू हैं और एक ये लेफ्ट साइड में और एक ये राइट साइड में। ये मैंने स्क्रू टाइट कर दिए हैं और आपको देखेंगे ये मैनुअली है। अभी मैनुअली भी जैसे मूवमेंट जाता है तो ये बड़े प्यार से जा रहा है। ऐसा कोई नहीं कि जो है टाइट हो, और लीवर भी मैंने पीछे कर रखा है। अगर इसको टाइट भी करूँगा तो ये एक, अब जैसे देख रहे हैं ये मैंने गैप कम कर दिया है। तो गैप करने के बाद, कम करने के बाद आप देख रहे हैं कैसे ये फोल्ड हो गया है। ये देखिए फोल्ड हो गया। अब ये आगे नहीं जा रहा है। ये देखिए ये पेपर जो है यहाँ पे फोल्ड हो गया है। तो ये आगे गैप कम होना, रिबन मास्क प्रॉब्लम, ये सारी आपकी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो इसके लिए जो है जैसे अभी आपका है ये भी अभी फंस रहा है, ठीक है। तो अभी जो है ये देखिए, तो अभी ये फोल्ड आगे की पोजीशन से थोड़ा सा वैसे आउट हो चुका है। अभी मैंने इसको जो उल्टा करके लगाया है। ये देखिए अभी आराम से जा रहा है पेपर। ये तो इसकी लीवर का भी हमें ध्यान रखना है जिस हिसाब से पेपर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी मल्टीपार्ट स्टेशनरी यूज़ कर रखी है। ये देखिए आपका 1+2 कर रखी है, 3 स्टेशनरी है। ये देखिए आपको खोल देगा, एक ये है और इसके बाद फिर ये 2 पेपर और हैं। ये है हमारी स्टेशनरी। तो इसमें पेपर फीडिंग से रिलेटेड जो है, अभी मैं आपको इसको ओपन करके साइड्स में जो गियर्स हैं, ये एडजस्टमेंट है, ये इसका आपको गियर्स के नाम वगैरह बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। अब मैं इस पेपर को रिमूव करता हूँ और प्रिंटर को ओपन करता हूँ। ये मैंने पेपर रिमूव कर दिया। ये फ्लैप है, इसे डाउन कर दिया है मैंने, और ये फ्लैप भी प्रॉपर फिट होने चाहिए, टेंशन में होने चाहिए। अगर ये लूज़ है तो इस कंडीशन से भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है, पेपर बाहर निकल जाएगा, पेपर फीड नहीं होगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। अभी जैसे ये देख रहे हैं अपने आप ही जो है टेंशन में होके जो है प्रॉपर टाइट हो जाता है। इन फ्लैप का काम ये है कि उसको प्रॉपर अपनी ग्रिपिंग में रखना। अगर ये लूज़ होंगे तो भी यहाँ से पेपर आउट हो जाता है और पेपर जैम की प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम प्रिंटर्स को खोलने जा रहे हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले हम ये नोब रिमूव करेंगे जो कि राइट साइड में है हमारी। ये राइट साइड में पुल करके मैं इसे खोल लूँगा। थोड़ा सा ये टाइट है हमारी। ये मैंने नोब रिमूव कर दी और ये भी डी-कट की नोब है, आप जैसे देख रहे हैं सामने। इसके बाद फिर मैं जो है इसमें आपका ट्रैक्टर यूनिट रिमूव करूँगा। ये मैंने इसको प्रेस किया है, देखिए ये लीवर है, इसको प्रेस करके इसको मैंने आराम से निकाल लिया है, रिमूव कर लिया है। इसके अलावा मैं अब इसमें ये 2 स्क्रू हैं जो मुझे टॉप कवर करने के लिए जो है रिमूव करने पड़ेंगे, और एक यहाँ पे स्क्रू है। इसके अलावा उससे पहले मेरे को कंट्रोल पैनल निकालना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल निकालने के लिए यहाँ पे एक लॉक है, जिस लॉक को ओपन करने जिस लॉक को हमें बड़े प्यार से निकालना है, रिमूव करना है कंट्रोल पैनल को। इसके लिए हम जो है यहाँ पे राइट साइड में जो है ये अंदर की तरफ यहाँ पे एक होल है। इस होल में मैं जैसे ये देख रहे हैं मैं ये फंसा रहा हूँ, और ये बड़े प्यार से करना है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है। तो अभी देखेंगे तो ये जो है अपने आप, ये देखिए जैसे ये है, मैंने प्रेस किया ये खुल गया। और ये खुलने के बाद ये देख रहे हैं ये लॉक है कंट्रोल पैनल का, जो कि अंदर की तरफ प्रेस हो जाता है। और मैंने इसमें किया क्या है, अब नीचे से मैंने ये डाला है फ्रीजर, और ये इस तरह से इसको प्रेस किया इधर की तरफ, तो ये लॉक जो है ओपन हो गया है। अब इस साइड से मैं हल्के से आराम से इधर इस साइड में ले आऊँगा और इसकी कंट्रोल पैनल की जो केबल है इसको रिमूव कर लूँगा बड़े प्यार से। ये मैंने जो है रिमूव कर ली है और ये हमारा कंट्रोल पैनल है। इसके लिए अब मैं ये 2 स्क्रू भी रिमूव करूँगा। इसके बाद मैं इस कवर को, टॉप कवर को रिमूव करने जा रहा हूँ। ये देखिए जैसे ये मैंने बड़े प्यार से किया है, और पीछे देखेंगे तो यहाँ पे लॉक्स हैं ये सारे।
ये आराम से बड़े प्यार से करना है, और जब प्यार से हो जाएगा तो इसे आप उठा के साइड में रख सकते हैं। और किसी भी चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने पे पार्ट्स डैमेज होने के ज़्यादा रिस्क हैं। इसके लिए मैं अभी इसको रिमूव भी कर देता हूँ यहाँ से साइड में। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये मैंने अभी जो है मोड पे रखा हुआ था, तो इसमें ये गियर्स हैं। ये सारे गियर्स जो हैं अपने एक जो इसमें 4 मोड होते हैं, फुल ट्रैक्टर यूनिट, फ्रंट ट्रैक्टर यूनिट, रेयर ट्रैक्टर यूनिट और कट शीट मोड। ये 4 मोड होते हैं। 4 मोड रिमूव करने के लिए ये जो है प्लेटन है, ये नॉर्मल सबके लिए एक ही फंक्शन करता है पेपर फीडिंग से रिलेटेड। इसमें जो है ये वाला जो गियर है, इसके अंदर यहाँ ब्लैक वाला गियर है, ये जो है पेपर फीड रिडक्शन के लिए काम करता है, जो पेपर को घुमाता है। इसके अलावा ये जो गियर है, वाइट वाला गियर देख रहे हैं, ये गियर जो है हमारा रेयर ट्रैक्टर को जो है आगे अटैचमेंट करने के लिए होता है। इसके लिए मैं आप सिंपल सा आपको एक ये भी पोजीशन दिखा दूंगा। जैसे अभी देख रहे हैं मैंने ओपन कंडीशन में इसे लगा दिया है। इससे पहले मैं इसकी पोजीशन आउट कर रहा हूँ। अब देखिएगा ये पोजीशन आउट हो गई है। अभी ये पोजीशन जो है हमारी फ्रंट ट्रैक्टर के लिए है। फ्रंट ट्रैक्टर के लिए मैं इसको अभी जैसे आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ये लगाया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इधर यहाँ देखिए जो ट्रैक्टर गियर है और ये गियर है, ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, आपस में अटैच नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये अभी हमारा जो है फ्रंट ट्रैक्टर मोड के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अब इसे देखिए, जैसे मैं अभी मैं नोब लगा रहा हूँ और मैनुअली आपको मूवमेंट करा के भी दिखाऊंगा मैं। ये मैंने जो है नोब लगा दी है, इसमें ये मैंने फिक्स कर दी है। अभी देखिए हमारा जो है यहाँ पे रेयर ट्रैक्टर नहीं घूम रहा है। वो उसका रीज़न क्या है कि हमारा जो है अभी ये लीवर की पोजीशन जो है वो फ्रंट ट्रैक्टर पे हमने करी हुई है। अब मैं इसे जो है इसको इस पोजीशन पे लाऊंगा। ये जो है अभी देख रहे हैं जैसे ये गियर अटैच्ड हुआ है, ये देखिए ये आउट हो गया और ये अटैच्ड हो गया। तो इट मीन्स ये अभी जो है अब इसके साथ जैसे ही हो गया तो ये आपका रेयर ट्रैक्टर के लिए हो गया। और ये देख रहे हैं जैसे ये मैंने ओपन कर दिया है, फ्लैप ओपन कर दिया। अब ये देखिए ये घूम रहे हैं और ये भी जो है अलाइनमेंट्स प्रॉपर स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर ये अब नॉर्मल है तो भी आपकी पेपर की प्रॉब्लम आ जाती है। ये आपको मैं मैनुअली मूवमेंट करा के दिखा रहा हूँ। इसको जब मैं बंद करूँगा तो उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे लोड होता है पेपर। अभी ये कनेक्ट हो चुका है मैनुअली। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जिसमें आपका कट शीट मोड पे है, तो इसको और इधर कर दोगे तो ये कट शीट मोड पे चला जाएगा। कट शीट मोड में जो है इनका कोई रोल नहीं होता ट्रैक्टर यूनिट वगैरह का। तो यहाँ पे जो ये गियर्स हैं वो उसकी आपस में अलाइनमेंट्स होती है। जो अलाइनमेंट्स जो है आपस में इसकी एक प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट मैच करनी पड़ती है। अगर वो अलाइनमेंट सही नहीं होती है तो हमें जो है ये लीवर को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है और ये प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पाता और ये डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं। ये वो लीवर है जो कि डैमेज होता है। ये ऊपर जो है ये आपको वाइट वाला नज़र आ रहा है, इसी को देखेंगे ये अपना मूवमेंट करता है। ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है कि वो किस पोजीशन पे करना है, फ्रंट पे करना है, रियर पे करना है, या फुल ट्रैक्टर पे करना है, या कट शीट मोड पे करना है। तो ये सारा इस लीवर के ऊपर है और इन गियर से एडजस्टमेंट है। तो ये हमारा पेपर फीडिंग से रिलेटेड पेपर है। और साथ में ये जो पेपर फीड मोटर है ये गियर्स को जो है मूवमेंट्स कराती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ अंदर इसके अंदर कार्ड लगा हुआ है, वो मैं कार्ड भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। जो कि जो सिग्नल्स वगैरह आते हैं पेपर फीड से रिलेटेड वो कार्ड हमारे कार्ड से ही आते हैं। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसमें। ये मैं आपको कार्ड दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये आपका जो है ये मोटर है और ये मोटर के कनेक्शन यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। ये इसमें एक कैरेज मोटर का है और एक जो है पेपर फीड मोटर का है। ये आपका जो है पेपर फीड मोटर का है ब्लैक वाला और ये जो है कैरेज मोटर का है। तो ये इसके सिग्नल जो है मोटर के सिग्नल जो है इस कार्ड के थ्रू जाते हैं। अगर कार्ड में भी प्रॉब्लम होती है तो पेपर फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या है प्रॉब्लम। मैं इसको बंद करूँगा।
ये मैंने इसका कवर क्लोज कर दिया है लॉजिक कार्ड और ये सारे आपके गियर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये लीवर है। अब मैं आपको इस प्रिंटर्स में जो है प्रिंटर को बंद करके इसके फंक्शन, जो इसके लीवर के फंक्शन है पेपर पाथ से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और ये आप जो गियर देख रहे हैं ये आपका इसके ऊपर एक पुल टेंशन यूनिट लगती है, उसको मूवमेंट्स कराने के लिए इस गियर्स का रोल होता है। ये एक्चुअली अभी फ्री है, जब वो लगती है तो वो इसके साथ अटैच्ड होकर इसके आगे साथ ये फिर गियर अटैच्ड होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये अटैच्ड हो गया है। और उसके बाद फिर ये मूवमेंट, ये देखिए ये गियर मूवमेंट करने लगी है। तो टेंशन यूनिट में क्या होता है, उसको सपोर्ट मिल जाता है पेपर फीडिंग से रिलेटेड। बाई चांस कई बार पेपर फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसमें हम टेंशन यूनिट का भी प्रयोग करते हैं कि जिससे उसकी कीपिंग बनी रहे और पेपर का जो टेंशन है वो टेंशन ज़्यादा बनी रहे। कटशीट मोड में जो है इसका कोई रोल नहीं होता है, तो कटशीट मोड सिंगल पेपर्स के लिए होता है। ये तभी ज़्यादातर यूज़ होता है कि जब आपको कंटिन्यू जो है यूज़ करना है प्रिंटर, तो उस कंडीशन में होता है ये। चलिए आइए अब मैं इसको बंद करके आपको ऊपर से जो है फिर और पेपर लोडिंग करके दिखाता हूँ कौन कौन से पाथ हैं और क्या है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ नो, ऐसा टाइट है ये नो, ये मैंने रिमूव कर दी है नो। अब मैं इसका कवर लगाऊंगा। ये केबल का हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये केबल के जो है ट्रैक्स हैं और डैमेज नहीं होने चाहिए, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है। आपका बैक साइड में ये आपके नोचेस दे रखे हैं, ये और यहाँ पे ऐसे ही प्रिंटर्स के कवर में भी दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले ये नोचेस इसके अंदर फिक्स करने हैं कि यहाँ से ये आ जाए, तो वो भी बड़े प्यार से करने हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं। ये देखिए मैंने, ये देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ पीछे के, ये पीछे जगह देख के यहाँ के देखिए लॉक फिक्स हो गए हैं, ये भी फिक्स हो गए हैं, यहाँ के भी फिक्स हो गए हैं, यहाँ का भी फिक्स हो गया है। इसे बड़े प्यार से करूँगा, जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। ये आपका केबल का भी मैं ध्यान रख रहा हूँ, ये मैंने केबल ऊपर पकड़ ली है, उसके लिए जो है थोड़ा सा इधर भी मैं ध्यान रखता हूँ। ये देखिए बड़े प्यार से अपने आप ही वो बैठ गया है लॉक में, और इसके लिए फिर ये अंदर की व्हील चली गई है, तो थोड़ा सा सेफ्टी से ये देखिए अब ये प्रॉपर अपने आप ही फिक्स हो गया है इसे। और होल के साथ होल भी मैच कर रहे हैं स्क्रू के। तो इसके लिए मैं अब क्या करूँगा, इस कंट्रोल पैनल को लगाऊंगा मैं। इसके साथ में एक चीज़ और मैं जानकारी दे दूं, यहाँ पे एक सेंसर आता है जो कि कवर को क्लोज करने के लिए आता है। तो अभी ये मैंने सेंसर को जो है शॉर्ट कर रखा है, इसमें जो है उस सेंसर का रोल नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल है और यहाँ पे एक सेंसर लगता है जिसे हम टॉप कवर सेंसर के लिए यूज़ होता है। अभी हमने इसके पॉइंट्स को शॉर्ट कर रखा है इस तरह से, तो अभी हमने ये सेंसर निकाल रखा है इसको, तो इसका रोल ख़त्म कर रखा है हमने कवर सेंसर का। तो अभी हम इसकी केबल लगाएंगे। ये मैंने केबल लगा दी है और साइड में इधर से मैं करके, ये ध्यान से हमें रखना है, ज़रा लॉक टूटे ना, बड़े प्यार से ऐसे ये मैंने कर दिया है और इसको बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ जो है ये स्क्रू में इसको स्क्रू लगा दूँगा। ये मैंने स्क्रू लगा दिया है यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे भी स्क्रू लगा रहा हूँ मैं। ये मैंने लगा दिया है और ये हमारा प्रिंटर बंद हो गया है। और इसके अलावा मैं अभी इसे ट्रैक्टर यूनिट को लगाऊंगा। ये मैंने ट्रैक्टर यूनिट ये लगा दिया है और साथ में ये रिबन भी मैं लगा रहा हूँ। ये रिबन मैंने लगा दिया है और ये इसको लगा दिया है, ये देख रहे हैं जैसे प्रॉपर फिट। इसके बाद इसको मैनुअली मूवमेंट करा के देख लीजिए, मैनुअली मूवमेंट हो रही है। और ये नोब लगा रहा हूँ साथ में। ये मैंने लगा दिया है। अभी देख रहे हैं हमारा ये जो है आपका रियर ट्रैक्टर मोड पे है।
अब मैं इसे लगाऊंगा और ऑन करूंगा प्रिंटर को। ये मैंने पावर कॉर्ड लगा दी है, इधर से मैं पावर ऑन कर रहा हूँ। ये हमारा प्रिंटर ऑन हो गया है। अब मैं पेपर लोड करूंगा, आप ये देखते रहिएगा पेपर फीडिंग से। ये मैंने इसको टेंशन में कर दिया। ये देख रहे हैं जैसे आपका ये अनलॉक है, इसको मैं कर दूंगा तो इधर लॉक हो जाएगा, ये इधर इधर घूमेगा नहीं। ऐसे ही यहाँ पे है, इसको मैंने अनलॉक कर दिया, ये इधर इधर मूवमेंट हो सकता है। देख रहे हैं जैसे मूवमेंट करके कहीं में भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद इसको कर सकते हैं। इस पेपर को भी देखना आपकी, इसकी टेंशन बनी रहे। और ये अभी हमारा उस मोड पे है, तो इसको मैं ये देखिए ये मैंने किया है और ये अपना पोजीशन ले लिया पेपर फीडिंग से रिलेटेड, और इसमें कुछ नहीं है। अभी मैं ये देखिए ये आउट हो गया, ये आ गया। तो इस तरह से हमारी ये जो प्रॉब्लम है पेपर फीडिंग से रिलेटेड ये पाथ है। और अभी ये हमने रेयर ट्रैक्टर से लिया है, जिसमें आपको बताया था कि ये सेकंड पॉइंट जो है रेयर ट्रैक्टर का है। और अब हम इसे जैसे हमने पेपर को रिमूव करेंगे। इसके अलावा मैं आपको और पाथ के बारे में बताता हूँ। ये पाथ में हम जो है आपका एक कटशीट पेपर ले लेंगे। ये हमारा सिंगल शीट है, आप इसे A4 भी ले सकते हैं, 80 कॉलम या 132 कॉलम भी ले सकते हैं। तो इसके लिए अभी मैं जो है आपको इस लीवर को कटशीट मोड पे करूँगा। ये कटशीट मोड पे मैंने कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए। और ये कटशीट लिखा हुआ है इस पर, तो ये कटशीट मोड पे कर दिया है मैंने। अब जैसे ही इस पेपर को डालूंगा, ये इसने पेपर ले लिया है और यहाँ पे रेडी पे आ गया है। और इसको मैं पेपर को बाहर निकाल दूंगा मैं। जैसे ये पेपर बाहर निकला उस टाइम इसने पेपर आउट दिखा दिया और पॉज कर दिया है, ये देखिए। तो ये प्रिंटर सेंस कर रहा है कि इसके अंदर पेपर नहीं है और इसने ऑटोमेटिकली पॉज पे कर दिया है इसे। अब मैं इसके आगे फ्रंट ट्रैक्टर के बारे में भी बताऊंगा, यहाँ से पेपर लोड करके भी दिखाऊंगा। तो फ्रंट ट्रैक्टर दिखाने के लिए मैं रेयर ट्रैक्टर को ही यूज़ कर रहा हूँ। रेयर ट्रैक्टर जो है फ्रंट ट्रैक्टर की तरह भी यूज़ हो जाता है और रेयर में भी। एक ही ट्रैक्टर दोनों काम कर देता है, फ्रंट साइड के लिए भी कर देता है और रेयर के लिए भी कर देता है। तो मैं इसे प्रेस करके जो है इसे रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद मैं इसे कवर ओपन कर रहा हूँ। कवर ओपन के बाद मैं इसे अंदर की तरफ से लगाऊंगा। ये मैंने जो है लगा दिया और ये लॉक हो गया। जैसे ही आपने देखा लॉक की आवाज़ आई है कट की, तो इट मीन्स ये अपने आप लॉक हो चुका है। और उसके लिए अब मेरे को जो है अगर मेरे को फ्रंट ट्रैक्टर से लेना है तो ये जो है लेफ़्ट साइड को मेरे को इसको ले जाना पड़ेगा। ये मैं ले आया हूँ इसको। अब इस लीवर को भी जो है मुझे फ्रंट ट्रैक्टर मोड पर डालना पड़ेगा। अगर मैं फ्रंट मोड पर नहीं डालूंगा तो इस पेपर आगे से नहीं लेगा, जो कि हमारे पेपर फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। हम अगर सोचें कि हाँ भाई ये जो है हमने कर रखा है और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है और पेपर लोड नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें इसे लीवर को भी देखना पड़ता है कि हम किस जगह से किस पाथ से हम जो है पेपर लोड कर रहे हैं और ये लीवर किस पोजीशन पे है। तो इसका भी जो है ध्यान रखना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ नहीं तो पेपर फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अभी जैसे मैंने ये किया है तो इसमें जो है मैंने ये फ्रंट साइड पे कर दिया है, इसको मैंने हटा दिया है। अब मैं जैसे देखूंगा तो यहाँ पे भी जो है ये अपने आप उसके साथ अटैच्ड हुआ है। जो आवाज़ आई है वो गियर की अटैचमेंट की आवाज़ आई है, वो गियर अटैच हो चुका है। और ये जो है मैं पेपर लोड कर रहा हूँ। इसमें राइट साइड का लीवर जो है मैंने फ्री कर रखा है, अनलॉक कर रखा है। ये मैंने इसको इधर किया है और इसको जो है आपका मैंने पेपर लगाने के लिए कर दिया और इसका टेंशन डाल दिया और दोनों तरफ से मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब ये देखेंगे जैसे ही मैंने किया है। और उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये लीवर किस पोजीशन पे है। अभी हम इसे 1 पे कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सिंगल पेपर यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए अब हम पेपर फीड का प्रेस करेंगे। ये देखिए अभी जैसे पेपर आउट था, इसने सेंस किया है कि पेपर इन हो गया, तो पेपर आउट को उसने ऑफ कर दिया है और पॉज का ऑन है। इसे मैं हटाऊंगा तो ये जो है अपने आप जो है रेडी कंडीशन पे आ जाएगा। और इसके अलावा जो है इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है।
ये आ गया, ये निकल गया। तो पेपर फीडिंग टॉपिक से रिलेटेड इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। जो अगर इतना ये जो बेसिक्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एज ए यूज़र जो है ये 4 पॉइंट्स का भी ध्यान रखना है बस। इसके अलावा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पेपर लोड करें। आज तक के वीडियो में इतना ही बहुत है आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।